हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आशा करते हो सब अच्छे ही होंगे और अच्छी तरीके से काम कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर का हार्दिक शुभकामनाएं आप सबके लिए और आप सबको फैमिली के लिए। तो फ्रेंड्स, डीएनएम टेक्नोलॉजी सपोर्ट का एसी पीसीबी रिपेयरिंग सेशन में आप सबको फिर से और एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पिछले कुछ वीडियो से कुछ रिक्वायरमेंट था, क्या ये जो इन्वर्टर एसी का जो आउटडोर यूनिट होता है उसमें हम लोग चेकिंग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप लोगों का रिक्वायरमेंट है। तो मैं आज एक पीसीबी ले लिया है। ये आप एलजी का इन्वर्टर पीसीबी देख सकते हैं। इसमें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ये बताऊंगा इसका जो पावर कम्युनिकेशन कैसे स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, और इसमें एक आउटडोर यूनिट में क्या क्या सेक्शंस होते हैं वो इस बोर्ड के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। इसमें देखिए, एक ये जो पीसी में है बहुत सारा अलग अलग छोटा छोटा सिस्टम सेक्शन बना हुआ होता है, और हर एक सेक्शन का वर्किंग बहुत तो वाइटली उसमें काम चलता है। किसी भी एक छोटा सा सेक्शन में भी अगर कुछ दिक्कत होगा तो उसके लिए भी एरर कोड जनरेट हो जाते हैं। तो आपको हर एक सेक्शन के बारे में आइडिया होना चाहिए, कौन सा सेक्शन किस काम के लिए यूज होता है। तो मैं शॉर्टली इस पीसीबी के ऊपर आपको बताऊंगा इसमें पावर कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, और किसके बाद कौन सा सेक्शन चालू होता है, और इस बोर्ड में क्या एक्स्ट्रा फीचर्स है वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल पर नया है, मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा के रखें ताकि मेरे वीडियो पहले आप तक सही से पहुँचे। तो आप लोग पिछले बहुत सारे वीडियो मेरा देख रहे हैं, बहुत थियोरेटिकली प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को लेना है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी मस्टली कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी इस बोर्ड को, इसमें हीट सिंक लगा हुआ है, मेरे पास दूसरा एक पीसीबी है उसमें हीट सिंक खुला हुआ है, उसमें ही आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। तो पहले मैं इस बोर्ड का, ये जो एलजी का बोर्ड दिख रहा है, इस बोर्ड का जो पावर का सीक्वेंस है, ये पावर पहले ये चीज़ समझना है। हर एक बोर्ड में ये जो पावर जो कटआउट होता है ना, ये अलग अलग सिस्टम पे, ये कंपनी का खुद का प्राइवेट सिस्टम होता है, वो कैसे कब किसको चालू करेगा उसका प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो नॉर्मली इस बोर्ड के लिए जो सिस्टम बना हुआ है, इसमें दो पावर सप्लाई यूज किया हुआ है, और इस जगह तक का ये जो सेक्शन है ये हम लोग का ईएमआई सेक्शन है, और हाई वोल्ट प्रोटेक्शन या तो स्पाइक रिमूव का जो सेक्शन होता है, मतलब एसी लाइन का फिल्ट्रेशन का काम करने के लिए ये सेक्शन बना हुआ है। और इस बोर्ड में आप लोग देख सकते हैं इसमें दो रिले लगा हुआ है पावर सेक्शन में। एक ये छोटा सा रिले दिख रहा है और साथ में ये बड़ा रिले दिख रहा है। नॉर्मली बोर्ड में तो एक ही रिले होता है, इसमें दो लगा हुआ है, और भी कुछ कुछ बोर्ड में भी दो यूज होता है। दो इसमें क्या काम करते हैं ये पहले समझ लीजिए। मैं पहले ये पावर का सीक्वेंस बोलने के बाद इसमें क्या क्या सेक्शंस कैसे ड्राइव हो रहा है ये बताऊंगा। तो नॉर्मली आपको अगर चेकिंग प्रोसेस में क्या चेक करना है, पहले तो ये एसी लाइन चेक करने के बाद यहीं पे क्या होगा, फर्स्ट एक एसएमपीएस यहीं पे बना हुआ है जो लॉजिक बोर्ड के लिए सप्लाई बनेगा। इसमें एसएमपीएस सेक्शन ये बना हुआ है, ये चौपा ट्रांसफार्मर देख रहा है, और यहीं पे आईसी लगा हुआ है, 8 पिन का आईसी लगा हुआ है, और यहीं से ही इसका जो मेन जो एसएमपीएस सप्लाई है ये यहीं से बनता है, और इसी सप्लाई से ही ये एमसीयू आईसी को सप्लाई जाता है, और बाकी कुछ कुछ सेक्शन पे जाता है। और हम लोग का ये आईपीएम के लिए जो एक वीसीसी मिलते हैं वो भी 15 वोल्ट है, वो भी इसी एसएमपीएस से मिलता है। ठीक है। तो बोर्ड में क्या होता है, फर्स्ट चालू होता है एसएमपीएस, और इस एसएमपीएस को चालू करने के लिए यहीं पे दो सिस्टम बना हुआ है, दोनों अलग अलग से बना हुआ है, देख सकते हैं। यहीं पे ये छोटा सा डायोड दिख रहा है ना, जैसे जो ब्रिज डायोड 4 पिन का लगा हुआ है, ये सेपरेटली बना हुआ है सिर्फ एसएमपीएस सेक्शन को चालू करने के लिए। ये सिर्फ एसएमपीएस को चालू करेगा। बाकी इधर ये जो दिख रहा है ये हाई वोल्टेज जनरेट करने के लिए, आईपीएम ड्राइव करने के लिए, या तो ईवीडब्ल्यू सेक्शन ड्राइव करने के लिए बना हुआ है। तो पहले जो एसएमपीएस चालू होगा ये सीधा चालू होता है। इसके लिए देखेंगे, मैं अगर अभी ट्रेस करके भी दिखाऊंगा तो थोड़ा समय जाएगा, तब भी मैं दिखा रहा हूँ। मीटर को मैंने कंटिन्यू ले लिया, ये हम लोग का लाइन का सप्लाई है, ये लाइन यहीं तक आ रहा है देखिए।
और यहीं पे आने के बाद ही ये एक पॉइंट है जहाँ पे ये 2 पॉइंट के बीच में जो बड़ा रिले लगा हुआ है पीछे साइड में, और ये जो 2 पॉइंट है ये छोटा सा, ये छोटा रिले में लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये जो लाइन है, लाइन सीधा हम लोग का चला जा रहा है यहीं पे फ्यूज दिख रहा है, ये फ्यूज पे चला जा रहा है, और न्यूट्रल भी सीधा यहीं पे पहुंच रहा है। जो एसएमपीएस के लिए, जो छोटा एसएमपीएस के लिए जो सप्लाई बना हुआ है, यहीं पे यहीं पे जो फ्यूज है, फ्यूज के थ्रू ये ब्रिज डायोड पे आ रहा है, और न्यूट्रल यहीं पे इस डायोड पे पहुंच रहा है। तो एसएमपीएस के लिए पावर सप्लाई ये बन रहा है, और यहीं पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये 33 MFD 500 वोल्ट का कैपेसिटर यहीं पे लगा हुआ है। ये सेपरेट सेक्शन, जो ब्रिज सेक्शन भी सेपरेट बनाया है। उसके बाद क्या होगा, यहीं पे जो पावर सप्लाई से इस बोर्ड के लिए 3 सप्लाई जनरेट हो रहा है। एक यहीं से 18 वोल्ट जनरेट होगा, सेकेंड 12 वोल्ट, थर्ड 5 वोल्ट जनरेट होगा इसमें से, और 5 वोल्ट सप्लाई हम लोग का मेन आईसी के लिए जाएगा, या तो और कुछ कुछ सेक्शन रहेगा वहीं पे जाएगा। और 18 वोल्ट से यहीं पे देख पा रहा है एक KIA 7815 आईसी लगा हुआ है, रेगुलेटर आईसी है, लेकिन ये नॉर्मल रेगुलेटर नहीं है, इसका 4 पिन देख सकते हैं। इसका जो लास्ट 4 नंबर वाला जो पिन होता है ये इसका स्टैंड बाई पिन है, मतलब स्विचिंग पिन है। 4 नंबर पिन में जब तक वोल्टेज नहीं आएगा तब तक ये रेगुलेटर से आउटपुट नहीं बनेगा, और ये ऑन करने का काम कमांड देगा ये MCU से। ये रेगुलेटर में ये 18 वोल्ट इनपुट होता है, और यहीं से 15 वोल्ट आउटपुट होगा। यह 15 वोल्ट तब आउटपुट होगा जब ये MCU स्टैंड बाई पल्स भेजेगा इसका 4 नंबर पिन पे, ठीक है। बाकी 5 वोल्ट तो सीधा यहीं पे पहुंच जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, जब पावर सप्लाई चालू होगा, एसएमपीएस जब चालू होगा, एसएमपीएस चालू होने के बाद यहीं पे जो ये छोटा रिले दिख रहा है ना, छोटा रिले का, ये दोनों रिले का सप्लाई एक ही लाइन से आ रहा है। ये जो बड़ा रिले का भी सप्लाई और ये छोटा रिले का भी जो सप्लाई पॉइंट है, ये आ रहा है हम लोग का, ये जो 7815 रेगुलेटर लगा हुआ है इसका 15 वोल्ट सप्लाई से दोनों को दिया हुआ है, ये 15 वोल्ट सप्लाई से, ठीक है। तो इसका जो सिस्टम है ये क्या होगा, एसएमपीएस चालू होने के बाद ये छोटा रिले जो है ये ऑन होगा, और ये ऑन होने के बाद हम लोग का जो मेन फिल्टर है, मेन फिल्टर पे भी 320-300 वोल्टेज बनने लगेगा। इसको बोलता है सॉफ्ट स्टार्ट। पहले छोटा सा लोड चालू होगा, इसमें 320 बनेगा ये फिल्टर पे। इसके बाद जब आईपीएम चालू होगा, जब कंप्रेसर चालू होगा, तब ये छोटा रिले कट आउट होके ये बड़ा रिले ऑन हो जाएगा। इसमें लाइन को ही कट आउट किया हुआ है, ये देख पा रहा है यहीं पे जो हम लोग का लाइन फिल्टर लगा हुआ है, इस लाइन फिल्टर का आगे ही लाइन को दोनों रिले से कट आउट किया हुआ है। ये लाइन फिल्टर है, इससे पहले ही ये कट आउट किया हुआ है, ठीक है। तो पहले एसएमपीएस चालू होगा, एसएमपीएस चालू होने के बाद एमसीयू के लिए 5 वोल्ट जनरेट होगा, रिले पे 12 वोल्ट आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट ये छोटा सा रिले ऑन होगा, छोटा सा रिले ऑन होने के बाद 320 नॉर्मली पहुंच जाएगा। उसका कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनट बाद कंप्रेसर जब चालू होगा तब ये छोटा सा रिले कट आउट हो जाएगा, और ये बड़ा रिले कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। तब ये सप्लाई पूरा बड़ा रिले का लोड पे चलते रहेगा। तो ये पावर सप्लाई यहीं तक ही है। इसके बाद क्या होगा, और ये बोर्ड में थोड़ा एक डिफरेंस सिस्टम है, जो लोग नया है आप लोगों को पता नहीं है। नॉर्मली हर एक हम लोग का इन्वर्टर एसी सिस्टम में पीएफसी ड्राइव सेक्शन यूज होता है, पीएफसी सेक्शन यूज होता है, क्योंकि ज़्यादा एम्पियर में हम लोग का ये 320 वोल्ट का सप्लाई ये यूवीडब्ल्यू ड्राइव नहीं कर सकता है, इसीलिए पीएफसी सेक्शन हर एक इन्वर्टर पीसीबी में यूज होता है। और आपको अगर नॉर्मली पीएफसी का वर्किंग पता है, और मेरा भी ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना हुआ है पीएफसी सेक्शन के ऊपर में, आप लोग वहीं पे देखेंगे पीएफसी के लिए एक
एक्स्ट्रा स्विचिंग सेक्शन यूज होता है, एम्पलीफिकेशन सेक्शन यूज होता है, जिसके लिए एक रिएक्टर कॉयल की जरूरत होता है और एक स्विचिंग के लिए आईजीबीटी की जरूरत होता है, और आईजीबीटी को ड्राइव करने के लिए एक गेट ड्राइवर आईसी भी यूज होता है। इस सिस्टम पे देखेंगे, ये थोड़ा अलग सिस्टम है। जैसा कि हम लोग का नॉर्मल सिस्टम पे क्या होता है, ब्रिज डायोड से पॉजिटिव आउटपुट होने के बाद रिएक्टर लगते हैं और उसका सामने डायोड से होते हुए हम लोग का मेन फिल्टर पे सप्लाई आते हैं बूस्ट वोल्टेज। लेकिन इस एलजी का बोर्ड में और भी कुछ कुछ बोर्ड में देखेंगे, ये जो रिएक्टर कॉइल ब्रिज से पहले लगा हुआ होता है। यहीं पे आप लोग ये कनेक्टर देख पा रहा है, ये फ्यूज के बगल में ये जो दोनों पॉइंट दिख रहा है, एक में रिएक्टर का इन होगा और एक में से आउट होगा, और ये रूट देखिए डायोड पे जा रहा है, जो मेन ब्रिज डायोड है। इस बोर्ड में ये अलग सिस्टम है, ब्रिज डायोड से पहले ही रिएक्टर लगा हुआ है और उसका सामने हम लोग का ये डायोड लगा हुआ है और ये आईजीबीटी लगा हुआ है। अगर ऐसे सिस्टम का अगर आप लोगों को पीएफसी का डिस्कशन चाहिए तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, इसका पीएफसी सेक्शन कैसे काम कर रहा है। मैं अलग से वीडियो बना के आप लोगों को साथ में शेयर करूंगा, लेकिन इसमें सिस्टम अलग है। ब्रिज से पहले ही रिएक्टर लगा हुआ है और पीएफसी बूस्ट करने के लिए यहीं पे ये दिख रहा है 8 पिन का आईसी है, ये गेट ड्राइव आईसी है, ये हम लोग का डायोड है, ये डुअल डायोड है, मतलब इसका दोनों तरफ से इनपुट होता है और बीच में से आउटपुट होता है, और ये आईजीबीटी लगा हुआ है। तो इसमें से ये भी मैंने बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, ये पीएफसी पहले से चालू नहीं होता है। पीएफसी जब ये हम लोग का आईपीएम कंप्रेसर जब लोड पे आते हैं, जब रिक्वायरमेंट होता है, तब ये पीएफसी चालू होता है, उससे पहले ये ऑन नहीं होता है। तो इसको कैसे पता चलता है कब चालू होना है, इसके लिए यहीं पे देख सकते हैं। इस बोर्ड के लिए, स्पेशली इस बोर्ड के लिए मैं दिखा रहा हूँ, यहीं पे जो ये सेक्शन बना हुआ है, ये 2 वाट का रजिस्टर लगा हुआ है और 2-3 रजिस्टर लगा हुआ है। यहीं से इस फिल्टर कैपेसिटर से डीसी लिंक का सर्किट बना हुआ है और वो आते हैं हम लोग का एमसीयू पे। तो इस फिल्टर में कितना वोल्टेज बन रहा है उसका न्यूज पहुंच जाता है एमसीयू आईसी पे। उसी के हिसाब से जब लोड पे ये वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है, तब एमसीयू ये पीएफसी को चालू करते हैं। तो पीएफसी चालू होने का टाइम ये आईजीबीटी और ये डायोड एक्टिव पोजीशन में आ जाता है और ये इसको बूस्ट करने लगते हैं। ठीक है, तो पीएफसी सेक्शन ऐसे ही इसमें काम कर रहा है। उसके बाद यहीं पे इस बोर्ड में जो फीचर्स है मैं आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं बता दूं, और यहीं पे ये जो 4 रजिस्टर दिख रहा है, ये दो सीरीज पैरेलल में किया हुआ है, यहीं से एसी डिटेक्टर सर्किट बना हुआ है, जो लाइन फिल्टर की आउटपुट से ही ये दोनों पॉइंट बना हुआ है। और इस बोर्ड में एसी डिटेक्शन के लिए नॉर्मल डिटेक्शन नहीं है, इसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा हुआ है। इसमें छोटा सा ये 5 पिन का अप एम्प आईसी इसमें लगा हुआ है, इसके थ्रू ही इसमें एसी डिटेक्शन पहुंचता है। तो ये डीसी लिंक का सर्किट है और ये एसी लिंक का सर्किट है, एसी डिटेक्शन का सर्किट है। और साथ ही साथ में इस बोर्ड में आप लोगों को एक नया चीज़ देखने को मिलेगा, यहीं पे एक्स्ट्रा एक आपको ट्रांसफार्मर दिख रहा है। ये ना एसएमपीएस का है ना और दूसरा किसी चीज़ का है, और ये भी लगा हुआ है हम लोगों का, जहाँ पे ये इसका ही लोड से ये जो 2 पॉइंट दिख रहा है, इस 2 पॉइंट में ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और उसका ये सेकेंडरी साइड ये 3 पॉइंट है। तो पूरा सीरीज में ही ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है छोटा सा, और इसका ही सामने से ये रिएक्टर कॉइल का लोड लगा हुआ है। तो ये जो ट्रांसफार्मर बना हुआ है, इस बोर्ड का एक स्पेशल फीचर्स है। इस बोर्ड में क्या होता है, इसी ट्रांसफार्मर से जो एसी का अंदर जो हम लोग को साइनोसोडियल पल्स होता है, वो पल्स को सेंस लेता है एमसीयू आईसी। ये एक स्पेशल फीचर्स है इस बोर्ड के अंदर से। तो हम लोग को जो साइन वेव जो एसी इनपुट होता है, उसका वेव का पल्स भी ये सेंस लेता है, जो आपको नॉर्मली दूसरा बोर्ड में नहीं मिलेगा। और इसमें मैं जो जो फीचर्स है इसमें वही आप लोगों को साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। और सेकंड यहीं पे देखिए, ये जो 2 रिले है, ये 2 रिले को
स्विच करने के लिए यहीं पे बाईपोलर आईसी लगा हुआ है। ये हम लोग नॉर्मली जो बाईपोलर आईसी देखे हैं 2003 का है, जो 14 पिन का 16 पिन का होता है। लेकिन इसमें जो आईसी लगा हुआ है इसका नंबर अलग है, ये 20 पिन का है। इसका नंबर भी के आई डी करके है, जो भी हो, ये 20 पिन का आईसी है। यहीं से ही ये दोनों रिले का ऑन ऑफ की पल्स जाएगा भाया एमसीयू। और यहीं पे जो फैन मोटर का सेक्शन बना हुआ है, ये डायरेक्ट यूवीडब्ल्यू मोटर चलेगा इसमें। हम लोग का नॉर्मली क्या पता है, इन्वर्टर एसी सिस्टम पे बीएलडीसी मोटर यूज होता है, और यहीं पे डायरेक्ट यूवीडब्ल्यू का तीनों ये पॉइंट दिया हुआ है, देख सकते हैं। यहीं पे यूवीडब्ल्यू का फैन मोटर चलता है, जिसके लिए इसका नीचे एक ऑलरेडी एक अलग से आईपीएम लगा हुआ है। ये जो आईपीएम लगा हुआ है ये फैन मोटर चलाने के लिए है, यूवीडब्ल्यू फैन मोटर चलाने के लिए है। और यहीं पे जो आईपीएम लगा हुआ है ये तो हम लोग का कंप्रेसर को ड्राइव करने के लिए लगा हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं इसमें अलग से एक आईपीएम लगा हुआ है, ये फैन मोटर को ड्राइव करने के लिए। और इसमें जो जो आप देख पाएंगे यहीं पे नॉर्मली जो हम लोग का ये थर्मिस्टर का कनेक्टर लगा हुआ है। आईपीएम का बगल में ये जो छोटा सा आईसी दिख रहा है, ये है हम लोग का ऑप एम्प आईसी है, करंट सेंसिंग के लिए यहीं पे यूज किया हुआ है। इस बोर्ड में ये आईसी दो सेंस ले रहा है। एक तो ये हम लोग का पीएफसी का लोड, मतलब टोटल लोड, क्योंकि पूरा पीसीबी का लोड आता है पीएफसी का ऊपर से, तो टोटल लोड का भी सेंस इसी आईसी लेगा। साथ में ये आईपीएम का सेंस भी ये आईसी लेगा, क्योंकि सबको पता है जो 8 पिन वाला हम लोग का ऑप एम्प आईसी होता है, इसमें से दो आउटपुट मिलते हैं। तो एक इसका आउटपुट लेगा पीएफसी का, और सेकेंड ये आईपीएम का, ठीक है, जिसका फीडबैक एमसीयू तक जाएगा। और यहीं पे भी ये जो आईपीएम लगा हुआ है फैन मोटर चलाने के लिए, ईवीडब्ल्यू मोटर चलाने के लिए, इसका भी जो करंट सेंसिंग है इसके लिए भी यहीं पे अलग से एक ऑप एम्प लगा हुआ है, जो 14 पिन का लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो करंट सेंसिंग है वो इसके थ्रू जाएगा, और ये करेगा ये दोनों का, ठीक है। तो और इसमें नया कुछ नहीं है, जो जो इसमें अलग अलग फीचर्स है वो मैंने बताया। और एक पीसी में आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये एक पीसी भी देखिए, ये हिटाची का पीसी भी है। इसमें नॉर्मली तो यूवीडब्ल्यू हम लोग को कंप्रेसर ड्राइव करने के लिए आईपीएम इसका अंदर है, इसका नीचे है। बाकी यहीं पे देखिए, यहीं पे भी यूवीडब्ल्यू का फैन मोटर का सिस्टम बना हुआ है, जिसके लिए ये 6 आईजीबीटी लगा के, जो नॉर्मल हम लोग का यूवीडब्ल्यू बीएफडी ड्राइव सेक्शन होता है वैसा ही यहीं पे बना हुआ है। तो होता क्या है ना, ये सब पीसी में, ये सब टेक्नोलॉजी में जो बेसिक सिस्टम होता है ये सारे के सारे सेम होता है। एक इन्वर्टर पीसीबी चलने का जो तरीका है वो सेम होता है, लेकिन उसको ड्राइव सेक्शन कंपनी अलग अलग तरीके से बना के यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अभी आप लोग को एकदम शॉर्टली बताऊं, अगर आप लोग को कोई भी बोर्ड अगर ट्रेस करना है, फॉल्ट फाइंडिंग करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को ये देखना है कि आप इसका लिए जो पावर सप्लाई बना हुआ है ये पावर सप्लाई चालू है कि नहीं। जैसा यहीं पे एसएमपीएस दिख रहा है, कुछ किसी में आपको बक कन्वर्टर ड्राइव सेक्शन मिल सकता है, या तो एसएमपीएस का भी अलग अलग सेक्शन होता है, वो मैंने अलग अलग वीडियो भी बना के रखा ऑलरेडी। तो आपको पहले पावर सप्लाई चेक करना है, जो पावर सप्लाई हम लोग का लॉजिक सेक्शन को सप्लाई देगा, मतलब एमसीयू को एक्टिव करेगा। क्योंकि एमसीयू अगर एक्टिव नहीं होगा तो दूसरा कुछ काम होने का कोई चांस नहीं है। तो हम लोग का पहला काम होगा एसएमपीएस चालू हो रहा है कि नहीं, या तो लॉजिक बोर्ड के लिए जो सप्लाई बनाएगा वो सेक्शन चालू है कि नहीं वो देखना है। मतलब आपको 15 वोल्ट, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट की सिस्टम देख लेना है। यहीं पे जैसे अलग अलग करके 3 सप्लाई बना हुआ है, आपको किसी जगह पे सिर्फ ओनली 15 वोल्ट का भी सप्लाई मिल सकता है, वहीं से 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगा के इसको सप्लाई दे देगा, या तो कुछ भी कर सकते हैं। तो पहले हम लोग का काम होगा ये एमसीयू आईसी को एक्टिव करना है, क्योंकि ये एक्टिव नहीं होगा तो कुछ काम नहीं बनेगा।
क्योंकि सारे के सारे यहीं पे जितना भी कंट्रोलिंग सिस्टम है सब कुछ कंट्रोल एमसीयू आईसी ही करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का एमसीयू को जो सप्लाई, दो टाइप का सप्लाई होता है आप लोगों को पता ही होगा, 3.3 का होता है, 5 वोल्ट का होता है हम लोग का इस टेक्नोलॉजी में। तो ये आपको चेक कर लेना है। इसके बाद यहीं पे अगर सप्लाई सही से बनेगा तो उसके बाद आपको इस फिल्टर पे वोल्टेज चेक करना है। नॉर्मल कंडीशन में आपको यहीं पे अगर 220 अगर लाइन पे एसी इनपुट है तो आपको 310 320 वोल्टेज आपको इस फिल्टर पे मिलेगा। अगर यहीं तक भी मिल रहा है तो आप मान के चल सकते हैं यहीं पे जो हम लोग का ब्रिज डायोड तक का जो सेक्शन है ये ओके है, मतलब कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। और उसके बाद क्या होगा, पीएफसी चालू होगा। ये तो चालू होगा जब कंप्रेसर स्टार्ट होगा, उसका कुछ मिनट या तो कुछ सेकंड बाद ये पीएफसी चालू होता है जब कंप्रेसर लोड पे आता है। तो उस कंडीशन में अगर आपका सिस्टम ऐसे चल रहा है, ये इसमें 320 भी बन रहा है लेकिन आपका कंप्रेसर चालू नहीं हो रहा है या तो चालू होकर तुरंत बंद हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग को देखना है क्या जब चालू होने की कोशिश कर रहा है तब इसका वोल्टेज कुछ ड्रॉप हो रहा है या फिक्स है या तो कुछ कमी आ रहा है, वो हम लोग को चेक करना है। क्योंकि यहीं पे अगर आपको लोडिंग के टाइम अगर वोल्टेज बैठ जाएगा तो ऐसा मान के चल सकते हैं कि आपका पीएफसी काम नहीं कर रहा है, या तो यहीं पे जो सीक्रेट फॉल्ट आते हैं, यहीं पे आपका ये रिले अगर सही से काम नहीं करेगा, बड़ा वाला रिले अगर सही से काम नहीं करेगा तो छोटा रिले ओनली फॉर सॉफ्ट स्टार्ट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो जब ये बड़ा रिले काम नहीं करेगा तो इसका ऊपर से जो ओवरलोडिंग का सिस्टम आ जाएगा और सेट बंद हो जाएगा, लोडिंग के टाइम पे बंद हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखना है, ये रिले के ऊपर ज़्यादा फोकस देना है। साथ में आपको ये रिले भी अगर ओके होगा तो आपको पीएफसी सेक्शन एक्टिवेट हो रहा है कि नहीं वो चेक करना है। उसके लिए आपको इसका ड्राइव सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। इसका भी ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और जिसका जो स्विचिंग पल्स जाएगा एमसीयूआईसी से, डीसी लिंक से ये सेंस लेगा, जब इसमें वोल्टेज ड्रॉप होने लगेगा तब ये पीएफसी को ऑन करेगा, पीएफसी ऑन होगा। उसके बाद भी आईपीएम का जो चेकिंग सिस्टम है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नॉर्मली अगर आईपीएम शॉर्ट नहीं होगा तो आपको इसका जो मेन पॉइंट है यहीं पे 320 वोल्टेज मिलेगा और ये 3 यूवीडब्ल्यू आउटपुट है, ये शॉर्टिंग तो आपको चेक कर ही लेना है। बाकी इसके बाद से यहीं पे 3 लो का 3 हाई का हम लोग का इनपुट सिग्नल मिलते हैं, जो स्विचिंग पल्स मिलते हैं एमसीयूआईसी से, उस लाइन को चेक कर लेना है वो सही है कि नहीं। किसी एक पल्स भी अगर मिसिंग होगा तो भी आपका कंप्रेसर चालू होकर बंद हो जाएगा, ये तो चालू भी नहीं होगा। तो इसका रूट भी चेक करना है। साथ में 15 वोल्ट का सप्लाई यहीं पे पहुंचता है, इस आईपीएम पे भी पहुंचेगा, इसमें भी पहुंचेगा, तो ये रूट भी चेक कर लेना है। उसके बाद भी फॉल्ट आते हैं जो इस आईसी से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट सेंसिंग के लिए यूज किया हुआ है, जिसका फीडबैक एमसीयूआईसी तक जाता है। इसका बीच में भी कुछ कम्युनिकेशन गैप होगा तो भी सेट आपका चालू होकर बंद हो जाएगा, बहुत तरीके का इशू आ सकता है। तो आज का वीडियो में मैंने आपको एक बोर्ड के अंदर जो जो सेक्शंस है उसके बारे में आप लोगों के साथ में मैंने डिस्कस किया, और उसका जो किसके साथ कौन कम्युनिकेट है ये भी थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की है। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, या तो आप लोग अगर लाइव किसी बोर्ड का ऊपर ऐसे देखेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई टॉपिक्स लेके।